स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडा सीरीज में। और आज हम देखने वाले हैं फंडा नंबर 2, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आपने देखे होंगे और उसमें आपको कन्फ्यूजन भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको बहुत ही इजी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये जो 1 आवर या 2 आवर का लेक्चर है उसको हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में समझने की। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। हम आइसोमेरिज्म को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मेन 2 टाइप्स है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो ही टाइप्स हैं मेन टाइप्स आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हम 5 डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स इन अ चेन चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एन पेंटेन, उसमें 5 कार्बन है लॉन्ग चेन में। अब जब मैं लिखता हूं आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन में सिर्फ 4 कार्बन होते हैं लॉन्ग चेन में, 1 कार्बन ब्रांच में आ जाता है। सो इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। और वो जो ब्रांच में कार्बन आता है, जो मिथाइल ग्रुप ब्रांच में जाता है, वो भी 2nd कार्बन पे ही होगा। सो इस तरह से हम इसको आइसोपेंटेन लिख सकते हैं, जिसमें लॉन्ग चेन में सिर्फ 4 कार्बन है। तो चेन डिफरेंट हो गया। पहले 5 कार्बन का चेन था, आइसोपेंटेन में 4 कार्बन का चेन है। नियोपेंटेन में 3 कार्बन का चेन है, 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे इन अ ब्रांच। सो उसको कहते हैं नियोपेंटेन। अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डिटेल्ड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है जीओसी में, उसका लिंक रखा है, आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मुझे ये जो सारा टॉपिक है उसको 10 से 15 मिनट में कवर करना है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि चेन आइसोमर्स में एग्जाम्पल्स क्या है। अब लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दूसरा टाइप, पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन चेंज होता है ऑन अ चेन। फॉर एग्जाम्पल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन है। अगर क्लोरीन 1st कार्बन पे है तो उसको कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर क्लोरीन 2nd कार्बन पे है तो उसको कहते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। सो हियर ओनली द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग। नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इन दिस द फंक्शनल ग्रुप विल चेंज, like say propanol, here functional group is aldehyde. Then propanon, here functional group is ketone. So this is how just a functional group is changing, that's why it is called functional group isomer. Now let us see 4th type, metamerism. In metamerism, functional group's position in the chain will change. You'll say it's a positional isomer? No. Here the position of functional group is changing in such a way that we think that number of carbons on either side is changing. सो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलना है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा है। यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मिथॉक्सीप्रोपेन, तो इसमें ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है। सो 1 कार्बन 3 कार्बन। अब जब मैं लिखता हूँ इथॉक्सी इथेन, तो यहाँ ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ 2 कार्बन। सो दोनों तरफ 2 कार्बन है तो इथॉक्सी इथेन। एक तरफ सिंगल कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, तो ये है मिथॉक्सी प्रोपेन। सो ये दोनों में नंबर ऑफ कार्बन्स दोनों तरफ चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। देन कम्स टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म क्या है? यहाँ पे एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है या कीटोन का जो ऑक्सीजन है, जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, वो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, नेगेटिव बनेगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा, तो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में बनेगा। इसको हम कहते हैं टाउटोमेरिज्म। एग्जाम्पल देख लो, इथेनॉल में से इथेनॉल बन गया। इथेनॉल यानी CH3CHO। इथेनॉल बन गया, इथेनॉल में से इथेनॉल, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH आ गया और फिर OH। सो इस तरह से इथेनॉल में से इथेनॉल बन गया। सो टाउटोमेरिज्म आपको समझ में आना चाहिए, एल्डिहाइड इनॉल या कीटोन इनॉल, इस तरह से टाउटोमेरिज्म हम समझ सकते हैं। सो आप देख लो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स को हम देखेंगे स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म में। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपको जब ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करने हैं तो वहां पे भी कुछ जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो ऐसे जो कन्वर्जन्स है वहां पे आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना चाहिए। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हम 3 मेन टाइप्स देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स हो सकते हैं, या फिर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसमें ये 4 टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है डायस्टीरियोमर, उसके बाद है एनेंशियोमर, फिर है एट्रोपिसोमर या एट्रोपाइसोमर, और फिर है मेसोफॉर्म। तो ये 4 टाइप्स के ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। या फिर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है उसमें जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सो हम देखेंगे कि डायस्टीरियोमर्स क्या है, फिर एट्रोपाइसोमर्स क्या है, फिर मेसोफॉर्म क्या है। अगर आपको डिटेल में ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन में फिर से बोल देता हूँ, जीओसी का लेक्चर है, 2 पार्ट में मैंने पूरा ये जो आइसोमेरिज्म है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, वो पूरा जीओसी को 2 पार्ट में समझाया है। सो आप वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। अब देखते हैं एनेंशियोमर। एनेंशियोमर में हम 3 टाइप्स के नोमेनक्लेचर्स करते हैं, जो आप एनेंशियोमर के 3 टाइप्स बोल सकते हो। एक है DL कन्फिगरेशनल। देखो जैसे यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर है, ऐसे इसको कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। तो यह है DL कन्फिगरेशन। दूसरा है RS, हम RS इस तरह से भी नेम्स दे सकते हैं कंपाउंड्स को, तो यह है RS नोमेनक्लेचर। और तीसरा टाइप है थ्रियो एरिथ्रो। सो ये 3 टाइप्स है जिससे हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं एनेंशियोमर्स का। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं ऐसे एनेंशियोमर्स का हम नोमेनक्लेचर ये 3 मेथड से कर सकते हैं। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी हमारे पास 3 टाइप्स है नोमेनक्लेचर करने के लिए। या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीस और ट्रांस होगा, या फिर वो सीन एंटी होगा, या होगा फिर EZ। अब देखो यहाँ पे जो सीन एंटी है और ये जो थ्रियो एरिथ्रो है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कई बार ऐसा बोलेंगे कि ये एल्किन दिया है जिसमें हमें एडिशन करना है, वो एडिशन सीन है तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, थ्रियो होगा या एरिथ्रो। सिमिलरली वो एडिशन एंटी है तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, थ्रियो या एरिथ्रो। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सीन एंटी और थ्रियो एरिथ्रो पता होगा। सो ये वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म में कौन कौन से पॉइंट्स है वो जो आपको डिटेल में लर्न करने हैं। सो ये आप सीन एंटी इसको डिटेल में लर्न करो, थ्रियो एरिथ्रो क्या है, RS नोमेनक्लेचर क्या है, ये सब आप डिटेल्ड में लर्न करो। क्योंकि जब आपको MCQs पूछेंगे वहाँ पे आपको ऐसा पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, या कौन सी रिएक्शन से प्रोडक्ट में R प्रोडक्ट मिलेगा या S प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको सीन एंटी ही नहीं पता है या थ्रियो एरिथ्रो ही नहीं पता है तो आप किस तरह से कन्वर्जन कर पाओगे, किस तरह से MCQ टिक कर पाओगे। सो डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लो सीन एंटी, थ्रियो एरिथ्रो, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। अब आते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हम 3 तरह के कन्फर्मेशंस दिखाएंगे। आप इथेन का एग्जांपल ले लो। अब उसमें स्टेगर्ड कन्फर्मेशन क्या होता है, जब मिथाइल में आगे वाले हाइड्रोजन्स और पीछे वाले हाइड्रोजन्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तब हम उसको बोलते हैं स्टेगर्ड। बाद में आता है इक्लिप्स्ड, यानी जो आगे हाइड्रोजन है और पीछे हाइड्रोजन है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तब उसको हम बोलते हैं जीरो एंगल, इक्लिप्स्ड है वो। तो इक्लिप्स्ड है मतलब जो आगे वाला CH3 है उसके हाइड्रोजन्स और पीछे वाले CH3 उसके हाइड्रोजन्स नहीं दिखेंगे तो उसको इक्लिप्स्ड बोलते। अगर वो दिखेंगे 180 डिग्री पे होंगे तो उसको क्या कहेंगे, अगर 180 एग्जैक्टली ये CH3 का H यहाँ है तो दूसरा H पीछे जो है वो नीचे होगा इस तरह से, 180 डिग्री में H है तो एग्जैक्टली दिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्टेगर्ड। अब 180 और 0 के बीच में कोई भी एंगल है, जैसे एक हाइड्रोजन CH3 का ऊपर है और दूसरा हाइड्रोजन एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, दूसरे कोई भी एंगल पे है ना, तो उसको हम कहते हैं स्क्यू और गॉस। तो स्क्यू कन्फर्मेशन जो है वो स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में आता है।
अब क्योंकि ये इक्लिप्स्ड में, ये स्क्यू कन्फर्मेशंस में हाइड्रोजन्स नज़दीक है, तो उसकी वजह से टोर्सनल स्ट्रेन होगा। जो बॉन्ड नज़दीक होते तो उसकी वजह से टोर्सनल स्ट्रेन होगा, तो उसमें स्टेबिलिटी कम होगा। 180 डिग्री है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ये इथेन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इथेन में इन जनरल अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है 180 डिग्री। ये हम इसको नंबरिंग दे देते हैं ना, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो इसमें अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बाद में स्क्यू और गॉस आएगा और लास्ट में आएगा इक्लिप्स्ड। सो इस तरह से आप कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिखा सकते हो। सो याद रखिए यहाँ पे आइसोमेरिज्म के दो मेन टाइप्स है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो 5 टाइप्स है विथ एग्जांपल आपको मैंने सिखाए, और उसी तरह स्टीरियो आइसोमर्स में भी हमारे पास 3 मेन टाइप्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अगर ये सब के बारे में आपको डिटेल्ड में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जियोसिक के पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियोस रखे हैं, आप उसको देख लीजिए।